सीरियल तुमसे तुम तक में ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाएगा। क्योंकि इस बार अन्नू सिर्फ जवाब नहीं देती बल्कि अपनी इज्जत और अपने माता पिता के सम्मान के लिए हद पार कर जाती है। गुस्से से कांपते हुए अन्नू झेंडे के गाल पर ऐसा जोरदार थप्पड़ जड़ देती है कि पल भर में माहौल बदल जाता है। वजह साफ है, झेंडे की बदतमीजी, उसका घमंड और गोपाल जी पुष्पा जी के लिए इस्तेमाल किए गए घटिया शब्द। शुरुआत में अन्नू उसे शांति से चेतावनी देती है, समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने शब्दों पर लगाम लगाए, लेकिन झेंडे रुकने वाला नहीं होता। उल्टा वो गोपाल जी से ऊंची आवाज में बात करता है, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है और यहीं अन्नू का सब्र टूट जाता है। ये वही पल है जो आगे चलकर आर्य की जिंदगी को भी ये हिलाकर रख देगा, क्योंकि ये सारी बात अब आर्य तक पहुंचने वाली है और वो पहले से ही अंदर टूटा हुआ है। दरअसल कहानी की जड़ कहीं और है। अन्नू पहले ही आर्य को साफ कह चुकी है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके शब्द आर्य के दिल में तीर की तरह चुभते हैं और अन्नू वहां से चली जाती है। अपने केबिन में अकेली बैठी अन्नू फूट फूट कर रोती है। उसका दिल भारी है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। जबकि दूसरी तरफ आर्य भी अपने केबिन में खुद को संभाल नहीं पाता और उसकी हालत भी वैसी ही हो जाती है। मीरा दोनों की हालत देख लेती है। बाहर से भले ही वो सामान्य दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। अन्नू से पूछने पर अन्नू चुप रहती है, कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। जब मीरा आर्य से सवाल करती है तो वो भी टाल देता है और ये कहकर ऑफिस से निकल जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यही मीरा को यकीन हो जाता है कि मामला गंभीर है। दूसरी ओर झंडे को जब ये सब पता चलता है तो वो बेचैन हो उठता है। घर पहुंचकर आर्य पहले ही मासी की नाराजगी झेल चुका होता है। मासी सवाल करती है, शिकायत करती है, लेकिन आर्य हाथ जोड़कर माफी मांगता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है, जहां वो अकेले में टूट जाता है। माँ उसके आंसू देखती है, सवाल करती है, लेकिन आर्य कुछ नहीं कहता। बाद में झंडे को जब सारी बात पता चलती है, अन्नू ने क्या कहा, ऑफिस में क्या क्या हुआ, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वही गुस्सा उसे अन्नू के घर तक ले आता है, जहां गोपाल जी और पुष्पा जी बड़े प्यार से उसे पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन झंडे का घमंड उस गिलास को तोड़ देता है। वो चिल्लाने लगता है, इल्जाम लगाता है कि अन्नू ने आर्य से प्यार किया, उसे प्रपोज किया और अब जब आर्य ने रिश्ता आगे बढ़ाने की बात की तो उसने मना कर दिया। उसके शब्द जहर की तरह घर में फैल जाते हैं। गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, लेकिन झंडे उन्हें बोलने तक नहीं देता। यही वो पल है जब अन्नू बीच में खड़ी होती है, अपने पिता की ढाल बनती है और साफ कहती है कि वो इस तरह बात नहीं कर सकता। मगर झंडे की जुबान और जहरीली हो जाती है। वो नीच शब्दों का इस्तेमाल करता है, पूरे परिवार को अपमानित करता है और तब अन्नू का गुस्सा फट पड़ता है। बिना एक पल सोचे वो उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ सिर्फ झंडे के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर भी पड़ता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है, जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावना परीक्षा से गुजरने वाली है।